नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि परिवार में किया गया मौखिक बंटवारा मान्य है या नहीं, क्या कहता है इस पर सुप्रीम कोर्ट। यानी आज मैं आपके समक्ष वह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसके आधार पर यह साबित हो जाएगा कि परिवार में किया गया मौखिक बंटवारा मान्य है या नहीं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर चलें। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, हम लोग के सब परिवार में बंटवारा होता है। बंटवारा में सभी पक्षकार को समान रूप से शेयर दिया जाता है, हिस्सा दिया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि बंटवारा होता कितने प्रकार का है और कौन बंटवारा वैलिड है और कौन बंटवारा इनवैलिड है। दोस्तों, इंडियन पार्टीशन एक्ट के अनुसार बंटवारा 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है दोस्तों रजिस्टर्ड पार्टीशन, वैसा बंटवारा जो आप लोग एक जगह घर में बैठ गए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर 1000 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर सभी पक्षकारों का नाम पता लिखे, सभी लोगों का जितना जितना शेयर हुआ उसका शेड्यूल बना करके एक एक शेड्यूल में एक एक व्यक्ति का शेयर जो है डाल दिया गया और लास्ट में चल करके सभी पक्षकारों का दस्तखत हुआ और उसके बाद 2 गवाहों के समक्ष यह दस्तखत है और इसे ले जाकर के रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करा दिया गया। इस तरह का बंटवारा रजिस्टर्ड बंटवारा कहा जाता है। दोस्तों, यह कानूनन मान्य है। एक है दोस्तों, अगला है फैमिली सेटलमेंट पार्टीशन। इसके अंदर में किया जाता है कि एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प ला करके दोस्तों परिवार में सभी सदस्यों को एक व्यवस्था बना दी जाती है कि फलाना जगह का ज़मीन आप जोतिए, फलाना जगह का ज़मीन आप जोतिए। लेकिन इसके अंदर में कोई स्पेसिफिक शेयर का डिस्क्लोज यानी शेयर के बारे में वर्णित नहीं किया जाता है। दोस्तों, सिर्फ एक पट्टी दिया जाता है कि फलाने जगह का आप जोतिए, फलाने जगह का आप जोतिए। इस फैमिली सेटलमेंट डीड को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर यह रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो इस तरह का कोई भी फैमिली सेटलमेंट डीड नहीं बन सकता, वो भी इनवैलिड कहा जाएगा। कुछ साल बाद यानी 2, 4, 5 साल बाद उसी फैमिली सेटलमेंट डीड के आधार पर, जिसके आधार पर लोग अपने अपने शेयर पर हैं, एक बंटवारा घर में किया जाता है जिसे हम कहते हैं सामान्य बंटवारा। एक सादा पन्ना पर सभी पक्षकारों के बीच में आगे पीछे न करके बराबर बराबर ज़मीन सभी लोगों का बांट दिया गया और उसमें ये चीज़ ज़रूर दर्शाना है कि आज से 5 साल पहले फैमिली मेमोरेंडम पार्टीशन हमारे के यहाँ हो गया था। इस पारिवारिक बंटवारा को जो लास्ट में आप फैमिली मेमोरेंडम पार्टीशन के बाद जो आप बंटवारा करते हैं, इस बंटवारा का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। अगला पार्टीशन है दोस्तों पार्टीशन बाई कोर्ट। अगर परिवार में विवाद न सलटे तो लास्ट में जाकर के हर पक्षकार या कोई एक पक्षकार न्यायालय में अपने परिवार में उपस्थित जमीन के हिस्से की मांग करते हैं। अपने परिवार में जो भी संपत्ति है उसमें अपने हिस्से की मांग करते हैं। कोर्ट के द्वारा बंटवारा कर दिया जाता है। दोस्तों, 5वां और अंतिम बंटवारा है मौखिक बंटवारा। दोस्तों, हम आप सब गाँव देहात के रहने वाले हैं। देखते हैं कि गांव देहात में सभी पक्षकार बैठ गए, एक सादा पन्ना निकाले, उसके ऊपर में संपत्ति का बंटवारा कर लिए। 1-2 पंच महोदय हैं, वो दस्तखत कर दिए और सारे पक्षकार लोग अपना दस्तखत कर दिए। एक सादा पन्ना पर है दोस्तों, एक मौखिक बंटवारा है। आज का टॉपिक है वीडियो का कि क्या मौखिक बंटवारा मान्य है, लॉ क्या कहता है। दोस्तों, वो तो बात की बात है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिससे यह साबित हो जाएगा कि मौखिक बंटवारा भी मान्य है। दोस्तों, अधिकांशतः कानून के अंदर में यह कहा गया है कि मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। यानी इस तरह का बंटवारा जिसमें परिवार में आपसी सहमति से आप बांट लिए हैं, उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, उस तरह का मौखिक बंटवारा मान्य नहीं है। दोस्तों, कानून की निगाह में इनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है। दोस्तों, अब हम आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स पर जिसके द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया परिवार में किया हुआ मौखिक बंटवारा भी मान्य है यानी वैलिड है। केस का टाइटल है दोस्तों विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा। 11 अगस्त 2020 को इसका फैसला हुआ था। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 32601 ऑफ 2018, यानी 32601 ऑफ 2018 इसका साइटेशन नंबर है। दोस्तों, याद रखेंगे, इसी से आप नेट पर डाउनलोड करके इस जजमेंट का उपयोग आप अपने केस में कर सकते हैं। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पारा 129 में क्लियर रूप से अपना मंतव्य दिया है कि परिवार का मौखिक बंटवारा भी मान्य है अगर उसे कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट से समर्थित मिल जाए, यानी उसे समर्थन मिल जाए। दोस्तों, पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या हुआ, जैसे आप आपस में परिवार में बंटवारा मौखिक कर लिए और उसी के आधार पर तहसीलदार या सीओ साहब के यहाँ गए और उसी के आधार पर सीओ साहब भी आपका दाखिल खारिज कर दिए और कोई किसी पक्षकारों में विवाद नहीं हुआ। अगर दाखिल खारिज हो चुका है उसी बंटवारा के आधार पर जो मौखिक बंटवारा है, तो दाखिल खारिज भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दोस्तों, उसके आधार पर यह बंटवारा मान्य हो जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट से समर्थित पार्टीशन मौखिक बंटवारा है घर के अंदर में, वो बंटवारा मान्य है।
इसी में आगे कहता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि अगर परिवार में किया गया मौखिक बंटवारा का कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट से सपोर्ट नहीं है, ऐसे मौखिक बंटवारा को कोर्ट मान्यता नहीं देता। दोस्तों, उपरोक्त निर्णय के बाद भी अधिवक्तागण में काफ़ी विवाद रहा। कुछ लोग उसे वैलिड मानते थे, कुछ लोग इनवैलिड मानते थे। ऐसी परिस्थिति में आइए लेटेस्ट जजमेंट एक 2023 के बारे में व्याख्या करते हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है। दोस्तों, एस बसंती वर्सेज ए संता, यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दोस्तों, इसका टाइटल मैंने बता दिया आपको। इसका सिविल अपील नंबर है 7374 ऑफ 2008, 7374 ऑफ 2008। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 16 अगस्त 2023, एकदम अभी लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य देते हुए ओरल पार्टीशन पर कहा कि परिवार का मौखिक बंटवारा भी मान्य है अगर वो परिवार का मौखिक बंटवारा किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट से समर्थित हो। अगर कोई पब्लिक या उसी बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज हो गया या उसी बंटवारा के आधार पर कोई अपने शेयर बेच दिया, ऐसी परिस्थिति में वो पब्लिकली डॉक्यूमेंट से समर्थित माना जाता है और ऐसे ओरल पार्टीशन को, ऐसे मौखिक बंटवारा को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि क्या हक त्याग भी मौखिक हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, परिवार के अंदर हम बहुत सारे सदस्य होते हैं। उसमें एक सदस्य बाहर रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं अपना संपत्ति न लूँ, अपना शेयर जो है अन्य भाइयों को या अन्य परिवार के सदस्यों को दे दूँ। तो क्या वो मौखिक रूप से अपना हक त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें कानून को देखना होगा। सेक्शन 17 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है वह दस्तावेज जिसके आधार पर किसी भी संपत्ति का टाइटल यानी मालिकाना हक ट्रांसफ़र होता है और जिसका कीमत 100 रुपये से अधिक का है, वैसे दस्तावेज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। पुनः सेक्शन 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है दोस्तों, धारा 49 इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट कहता है दोस्तों, इस तरह का दस्तावेज जिसके आधार पर आप अपना टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी संपत्ति पर, अगर 100 रुपये से अधिक का है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऐसे दस्तावेज को वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसके आधार पर किसी भी तरह का कोई भी टाइटल ट्रांसफ़र नहीं होगा। दोस्तों, अब इसी मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, वह जजमेंट है चंद्रभागा कोली बनाम सूरजभान का। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 236 ऑफ 2014। अपने इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि परिवार का कोई भी सदस्य मौखिक हक त्याग नहीं कर सकता। 100 रुपये से ऊपर की संपत्ति का वो मौखिक हक त्याग करता है तो ऐसे हक त्याग को वॉइड माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। यानी दोस्तों, अगर आपको हक त्याग करना है, अपना हक रिलीज करना है अन्य भाइयों के प्रति, वैसी परिस्थिति में आपको जाकर के उस हक त्याग का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो दोस्तों, हम दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। पहला, क्या मौखिक बंटवारा कानून में मान्य है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मैंने आपको समझाया इसके सबके माध्यम से। और दूसरा, क्या हक त्याग मौखिक हो सकता है। इन्हीं दोनों बिंदुओं पर आज का मेरा वीडियो था। दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं पर संपन्न हुआ। अगर आपको यह पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।